हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 21। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है निषेधात्मक शिक्षा, जो आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है रूसो की नकारात्मक शिक्षा, ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2012-2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। निषेधात्मक शिक्षा, रूसो ने मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित चारों अवस्थाओं की शैक्षिक योजना पर विस्तार से वर्णन किया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रूसो ने मानव जीवन से संबंधित उसकी चारों अवस्थाओं की जो भी योजना है उस पर विस्तार से वर्णन किया है। इसमें यंत्र तंत्र निषेधात्मक शिक्षा की चर्चा आई है। रूसो का कहना कि विधाता प्रत्येक वस्तु को इच्छा से बनाता और मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित बना देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रूसो का कहना क्या है, जो ईश्वर है उसने प्रत्येक वस्तु को अपनी इच्छा से बनाया और मनुष्य उसमें छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित बना देता है। इस विचार के चलते रूसो ने अपने समय के प्रचलित धनात्मक शिक्षा का स्वरूप समाज के सामने रखा, और इस तरह से उसने क्या किया, अपने समय के प्रचलित धनात्मक शिक्षा का स्वरूप समाज के सामने रखा। उसका मत था कि बालक की प्रथम शिक्षा पूर्ण रूप से नकारात्मक या निषेधात्मक होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रूसो है वो प्रकृतिवादी विचारक हैं और वो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रकृति की द्वारा बनाई गई चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य उसमें जो छेड़छाड़ करता है और जो मनुष्य के संपर्क में एक तरह से समाज में जैसे ही मनुष्य आता है समाज के संपर्क में, वो दूषित हो जाता है। इस विचार के चलते रूसो ने अपने समय के प्रचलित धनात्मक शिक्षा का स्वरूप समाज के सामने रखा। उसका मत है कि बालक की प्रथम शिक्षा पूर्ण रूप से नकारात्मक या निषेधात्मक होनी चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा से उसका तात्पर्य उच्च शिक्षा से है, जो ज्ञान को सीधे रूप में प्रदान कर बालक के मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बनाने से पहले उसके विभिन्न अंगों और ज्ञानेंद्रियों का विकास करे, जो ज्ञान के द्वार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, रूसो कहते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा से उनका जो तात्पर्य है वो उस शिक्षा से है जो ज्ञान को सीधे रूप में प्रदान कर बालक के मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बनाने से पहले उसके जो भी विभिन्न अंग हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको विकसित किया जाए, और जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार हैं। रूसो का विचार है कि ज्ञानेंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार किया जा सकता है। तो ज्ञानेंद्रियों के उचित अभ्यास से सबसे पहले उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के द्वार को विकसित करने की बात इसलिए कही क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही तर्क शक्ति का विकास होता है, इसलिए उसका जो मार्ग है वो पहले से ही तैयार किया जाना चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा बालक को उस मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार करती है जो उस आयु पर जिस पर वह समझ सके सत्य की ओर ले जाए। तो यहाँ पर निषेधात्मक शिक्षा का तात्पर्य उनका ये है कि इस जो भी आयु है, एक निश्चित आयु जिस पर वह समझ सके सत्य की ओर ले जाए। रूसो इस बात पर बल देते हैं कि गुण और सत्य के सिद्धांत बालक को नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि उसका हृदय पाप से और मस्तिष्क भ्रम से सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर इनका क्या तात्पर्य है, रूसो कहते हैं कि गुण और सत्य ये दोनों ही सिद्धांत बालक को नहीं पढ़ाए जाने चाहिए। वो स्वयं अनुभव के द्वारा ये सारी चीज़ें सीखे
और सीखने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका हृदय पाप से और मस्तिष्क भ्रम से सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो अपने आप से जब सीखेगा, अपना अनुभव के माध्यम से जब सीखेगा, तो वो उसका जो हृदय है वो पाप और मस्तिष्क जो है भ्रम से सुरक्षित रहेगा। वो स्वयं के द्वारा, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब बालक स्वयं से सीखेगा, प्रकृति के संरक्षण में सीखेगा, तो वो अच्छे ढंग से विकास कर पाएगा, अच्छे तरह से उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां डेवलप होंगी। रूसो बालक को के मस्तिष्क को उस समय तक निष्क्रिय ही रखना चाहता है जहाँ तक संभव हो। वह चाहता है कि बालक बाहरी, यहाँ पर देखें, वह चाहता है कि बालक बाहरी दूषित वातावरण से बचा रहे। वह बालक को धनात्मक शिक्षा देने का विरोधी है। धनात्मक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो उचित समय के आने से पूर्व ही मस्तिष्क को प्रेरणा प्रदान करना चाहती है। तो धनात्मक शिक्षा में इनका क्या कहने का तात्पर्य है कि ये धनात्मक शिक्षा बालकों को देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि धनात्मक शिक्षा बालक के मस्तिष्क को पहले ही प्रौढ़ बना देती है। एक तरह से वो इतना ज़्यादा ज्ञान पहले से भर देती है कि उसका जो मस्तिष्क विकास है वो बड़े लोगों की तरह हो जाता है। तो यह शिक्षा ऐसी है जो बालक को उसके कर्तव्य के संबंध में नहीं वरन प्रौढ़ व्यक्तियों के कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देती है। तो उनका क्या कहना है कि जो धनात्मक शिक्षा है वो प्रौढ़ लोगों के लिए शिक्षा है, और ऐसे प्रौढ़ शिक्षा देने से तो जो बालक का अपने आप प्राकृतिक नेचर है जो उसको अभी बालक रहने देना चाहिए, वो नष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो प्रौढ़ों वाली शिक्षा या धनात्मक शिक्षा से वो बचना चाहते हैं। और ये जो शिक्षा है धनात्मक शिक्षा, ये बालक को उसके कर्तव्य के संबंध में नहीं बल्कि प्रौढ़ व्यक्तियों के कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देती है। कहने का तात्पर्य है बालक की जो नैसर्गिक प्रकृति है, एक तरह से प्रकृति के द्वारा बनाई गई जो उसका अपना व्यक्तित्व है वो बड़ों की तरह बनने लगता है इस तरह की धनात्मक शिक्षा के माध्यम से। तो वो इस तरह की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। बालक को प्रारंभ में शिक्षा उसके मस्तिष्क को ज्ञान से भरने के रूप में कदापि नहीं देनी चाहिए। रूसो का क्या कहना है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसके मस्तिष्क में भरने के रूप में कदापि नहीं देना चाहिए, मतलब इतना ज्ञान नहीं भर देना चाहिए। उसको स्वयं के द्वारा ज्ञान अर्जन करना चाहिए, अनुभव के द्वारा, प्रकृति के संरक्षण में। उस समय तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा का समय बाल्यकाल नहीं है, उस समय तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा होती है। जो बाल्यकाल जहाँ से धनात्मक शिक्षा प्रारंभ करते हैं, तो ये काल शिक्षा का समय नहीं होता, बल्कि बालक उस समय ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा मानी जाती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करे, यही उसके लिए सबसे उत्तम शिक्षा होती है। निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। बच्चों का स्वतंत्र विकास, यहाँ पर हम देखेंगे निषेधात्मक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। बच्चों का स्वतंत्र विकास। रूसो का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य में का उपयोग करना नहीं है वरन उसे खोना है। यहाँ पर रूसो का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मैं का उपयोग करना नहीं है वरन उसे खोना है। मैं इस अवधि के बीच अध्यापक अपने विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आक्षरिक शिक्षा नहीं देगा, क्योंकि बालक में केवल अनुभव के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि धनात्मक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बालक जो वहाँ के अध्यापक हैं, बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तो वहाँ पर अध्यापक किसी भी प्रकार की अक्षर ज्ञान की शिक्षा ना दे करके बच्चों को उनके स्वयं के द्वारा, अनुभव के द्वारा पढ़ाया जाए। वह स्वभावतः खेल तथा ज्ञानेंद्रियों के व्यायाम द्वारा ही सीख लेगा। एक तरह से उनका क्या कहना है कि बालक जब विद्यालय जाए तो वो अध्यापक के द्वारा अक्षरिक शिक्षा ना प्राप्त करे, बल्कि स्वयं अनुभव के द्वारा और वह स्वतः खेल खेल में ज्ञानेंद्रियों के व्यायाम द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करे या सीख ले।
अब दूसरा हम देखते हैं, एक तरह से वो बच्चों को स्वतंत्र विकास करना चाहते हैं। बच्चों का स्वतंत्र विकास क्या, कि वो किसी के भी निर्देशन पर ना चले, वो स्वयं के निर्देशन पर चले और स्वयं के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे। तो ये था आपका रूसो के शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं दूसरा है दुर्गुणों से रक्षा। रूसो का कथन है, बालक स्वर्ग से सौरभ बिखेरने आता, लेकिन ज्यों ही वह मनुष्य के संपर्क में आता है वह उसे बुरा बना देता है। तो यहाँ पर हम देखें, रूसो का कहना है कि बालक स्वर्ग से सौरभ बिखेरने आता है। सौरभ यहाँ पे पुष्प बिखेरने एक तरह से आता है, लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आता है तो वो उसे बुरा बना देते हैं। नंबर 3 हम देखें, शरीर को स्वस्थ बनाना। तो सभी प्रकार की बुराइयां शारीरिक कमजोरी के कारण आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बनाना भी, तो सभी प्रकार की बुराइयां क्यों आती हैं, शरीर के कमजोर होने के कारण आती हैं। इसलिए लड़कों को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वस्थ लड़के आज्ञाकारी और विवेकशील होते हैं और निर्बल लड़के चिड़चिड़े और निर्दयी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शरीर को स्वस्थ बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो जो स्वस्थ लड़के होते हैं वो आज्ञाकारी और विवेकशील होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो अपने आप सारे कार्यों को करते हैं जैसे ही कहा जाता है, और वो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं। और जो निर्मल लड़के होते हैं, निर्बल मतलब कमज़ोर लड़के चिड़चिड़े और निर्दयी होते हैं। चिड़चिड़े मतलब उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन रहता है, वो ना ढंग से खाना खाते, ना ढंग से किसी से बात करते, और उनके अंदर निर्दयता रहता है। एक तरह से वो उनके अंदर वो दया भाव नहीं रहता है, वो हर काम में चिड़चिड़ाते हैं। नंबर 4 हम देखें, विवेकशील को विकसित करना। यहाँ पर छात्रों के अंदर सेल्फ अनुभव के माध्यम से, खुद के अनुभव के माध्यम से विवेक बुद्धि के साथ जो भी समझ कार्य करती है उसको कहते हैं हम विवेक। तो इस विवेक को विकसित करने के लिए रूसो ने कहा। अब हम नंबर 5 देखते हैं, कुछ अन्य उद्देश्य। शिक्षा व्यवस्था के व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान, प्रचलित विषयों की निंदा। तो व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान, प्रचलित विषयों की निंदा, बालक को कम से कम निर्देशन, नैतिक शिक्षा का विरोध। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे थे कि प्रकृतिवादी विचारक रूसो का कहना है कि ये बालकों को उनकी स्वतंत्रता और उनके अपने अनुभव के आधार पर ही सीख देने की बात कही है। यहाँ पर जो भी एक तरह से बालकों को निर्देशन देने के लिए मनाही है, कम से कम निर्देशन देने की बात कही गई है, और नैतिक शिक्षा का विरोध किया गया है। शिक्षा में खेल को प्रधानता, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। और यहाँ पर शिक्षा में खेल को प्रधानता और पुस्तकीय शिक्षा मतलब अक्षर ज्ञान जो भी पुस्तक में आते हैं वो सब यहाँ पर उसका विरोध किया गया है। खेल माध्यम से बच्चे स्वयं शिक्षा प्राप्त करें। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें। और यहाँ पर हम देखेंगे खेल को प्रधानता और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है रूसो ने। अब हम देखेंगे यहाँ बालक की शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव, बालक को पूर्ण स्वतंत्रता, बालक की स्वाभाविक रुचियों की शिक्षा व्यवस्था में प्रधानता। तो यहाँ पर हम देखें पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया, बालक की शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव, बालक की शिक्षा को सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव होने पर ही बालक शिक्षित हो सकता है, और बालक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बालक की स्वाभाविक रुचियों की शिक्षा व्यवस्था में प्रधानता होनी चाहिए। जो भी बालक की स्वाभाविक रुचि है, जो जिस तरह की वहाँ पे रुचि रख रहा है उसी तरह से उसे पढ़ने और खेलने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि रूसो के निषेधात्मक शिक्षा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा,
और इसी तरह से आप पे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।